वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। डॉक्टर फरहत आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिप्लोमेसी और लीडरशिप की माहिर हैं, और इनका कहना है कि मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के सब लड़के लड़कियों को मैं लीडर बना दूं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तौसीक। तो बताएं कि सब लीडर बन जाएंगे तो फॉलोअर्स कौन होंगे फिर? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी है। मेरा ड्रीम जो है ना, वो ड्रीम्स, लीडर्स हमेशा ड्रीम्स देखते हैं। बहुत कम लोग शायद पूरे पाकिस्तान में ड्रीम्स देखते हैं। लीडर्स हमेशा ड्रीम्स देखते हैं, और ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको, आप लड़का हो या मर्द हो, औरत हो, आपको कोई ना कोई लोग चाहिए होते हैं। और उसके बनने के लिए, जैसे मैं अपनी लाइफ की अगर आपको स्टोरी बताऊं, तो मेरी ज़िंदगी में मर्दों और औरतों दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हम अक्सर कहते हैं कि औरत जो है ना वो लीडर बन गई है, आगे निकल गई है, तो उन, या कोई भी मर्द आगे निकल गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी इसी तरह ही मेरे वालिद, मेरी वालदा, और अब जब मेरी शादी हुई है तो मेरे सास और ससुर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बल्कि पीएचडी मैंने जो की अपनी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपका शोहर आसिफ नूर साहब, जिनका मैं नाम लेना यहाँ ज़रूर चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये रास्ता और ख्वाब देखना सिखाए भी और मुझे यहाँ तक पहुँचाया भी। तो हस्बैंड्स तो यूजुअली कहते हैं कि अच्छा भाई, अगर बीवी ने पीएचडी शुरू कर दी, क्योंकि पीएचडी करना आसान काम नहीं है, आपको घंटों दिन के लगाने पड़ते हैं रिसर्च और एकेडमिक साइड पे। एग्जैक्टली। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपका शोहर आपके साथ हो, आपके बच्चे उसने देखने हो, और आप औरत हो और आपने दुनिया में फिरना हो और अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके बगैर मुमकिन नहीं है। मर्द इनसिक्योर भी हो जाता है कभी कभी ना, कि मेरी बीवी मुझसे आगे निकल गई। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं ज़िंदगी में, इनसिक्योरिटी भी होती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें ना अपने रिलेशनशिप में, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। यही लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है कि आप जो चैलेंजेस हैं लाइफ में, उनको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करें। आपका पीएचडी किस में? मेरा पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में, और उसका थीसिस है ऑन पब्लिक डिप्लोमेसी। पब्लिक डिप्लोमेसी। और पब्लिक डिप्लोमेसी क्या है कि जो मेरा काम ओवरऑल अगर आप देखें तो वो पब्लिक डिप्लोमेसी है, जिसमें हम ये कहते हैं कि डिप्लोमेसी सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमैट्स या गवर्नमेंट सर्वर्स नहीं करते, बल्कि हम भी पब्लिक डिप्लोमैट होते हैं। इस तरह से कि हम एम्बेसीज़ या डिप्लोमेटिक मिशंस, फॉरेन ऑफिसेज़ को ये बताते हैं कि तौसीक जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, और आपसे पहले जो दोस्त थी हमारी, कितने अच्छे, इतना अच्छा काम करते हैं, तो आप उनसे भी मिलें। और पाकिस्तान में सिर्फ 100 लोग नहीं हैं जिनसे आपको मिलना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान में कितना ह्यूज है, इतना टैलेंट है, तो उनको भी मिलना चाहिए। तो डिप्लोमेटिक मिशंस को हम ये बताते हैं कि आप सिविल सोसाइटी के साथ आप इंगेज हों, एकेडमिक्स के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, बिजनेस के लोगों के साथ आप इंगेज हो। वैसे तो मैं तो कभी कभी समझता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी वक्त जो हालात दुनिया के जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो कहता हूँ बच्चों को भी बच्चों से मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। एक मुल्क के बच्चे दूसरे मुल्कों के साथ, दूसरे मुल्क के बच्चों के साथ बैठे, डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है ज्यादा मसाइल का हल निकाल लेंगे। और क्या, आपकी सुबह की जो आपकी क्लास फेलो आई थी, अगर इमेजिन करें कि वो दुनिया के बच्चों के साथ कैंपेन करें क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो दुनिया में चल रही है, तो आप इमेजिन करें उनका जो देखने का और समझने का जो ज़ाविया है कितना बदल जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो जो यंग बच्चे, अब मैंने बड़ों के साथ तो बहुत अरसे से काम किया है, उनके साथ मैंने काम किया है, लेकिन मुझे हमेशा बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि जो बच्चों को हम लीडर बनाएंगे कल का, तो मेरा ख्याल है कि वो जो आगे करना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए, वो कोई नहीं करना पाएगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएंगे, वही बात है जहाँ से हमने गुफ्तगू शुरू की थी कि लफ्ज़ लीडर को आप जरा उसका मफहूम हमें बताएं कि आप जैसे लोग कहते हैं कि लीडर का मतलब ये नहीं कि वो सियासत में चल जाए और वोट मांगने लग जाए। जिंदगी के हर शोबे में हमें लीडर्स चाहिए, ये क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, लीडर्स वो होते हैं जो कि ड्रीम्स करते हैं, जो आइडियाज़ सोचते हैं, ना सिर्फ सोचते हैं बल्कि उसको ट्रांसलेट भी करते हैं। मैं चले आपको अपनी मिसाल देती हूँ। मैंने जब द डिप्लोमेटिक इनसाइड मैगज़ीन पब्लिश करना शुरू किया तो मुझे कहा गया ये इम्पॉसिबल है। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत कोई सीनियर थे, उन्होंने कहा ये इम्पॉसिबल है, तुम नहीं कर सकती हो, छोटी हो, अभी बहुत कुछ चाहिए। तो मैंने कहा इम्पॉसिबल का मतलब है आई एम पॉसिबल। मैंने ये सोचा कि मैंने करना है, तो मैंने वो पब्लिश किया। और आप सोचें तो सीख, मैंने उन साहब को अपना पहला इशू भेजा और उनको बताया, और जो लेटर हेड था उसके ऊपर लिखा डियर सर प्लीज़ फाइन एंड क्लोज इम्पॉसिबल। और वो इतने खुश हुए इस बात पर कि देखो तुमने, मैंने तो यूँ कहा था लेकिन तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ इस्टेब्लिश किया, और यूँ करते करते जिसमें बहुत सारे सेंटर्स और लीडर्स हम बनाते हैं। देखिए ड्रीम अगर आप देखते हैं और आप सारा दिन ड्रीम्स ही देखते हैं और
एक ख्यालाती उसमें रहते हैं तो वो लीडर नहीं बनता। उसके लिए आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं। ग्लोबली अगर आप देखिए तो जो भी लीडर्स हैं वो जो सोचते हैं वो कर गुजरते हैं। और एक्शंस लेने के लिए कई दफ़ा थोड़ा डर और खौफ वाले फैसले भी लेने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स होता है, और जब तक आपको डर नहीं होगा तो डर के आगे तो फिर मौत है। और फिर अगर आप ड्रीम्स जो है ना उनको परसू करते हैं, थोड़ा डर लगता है, लेकिन जैसे मैंने पहले से कहा कि आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ता है, और आपके साथ जो लोग हैं अगर आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा लीडर बन सकते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। साथियों, राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देने जा रहे हैं ट्रिब्यूट द वन एंड ओनली आलमगीर साहब को विद उबैद खान। रहिए मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।